पूर्व मंत्री ने आबकारी अफसर को कहा बेवकूफ। कोरबा जिले के बरबसपुर गांव में प्रस्तावित शराब दुकान का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आबकारी अधिकारी को फोन पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि गांव में किसी भी हालत में शराब दुकान नहीं खुलने देंगे। बातचीत का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारी को चेतावनी देते हुए ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया। दूसरी ओर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट किया कि नई दुकान खोलने का कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और विभाग की टीम केवल संभावित स्थान का निरीक्षण करने गई थी। 2 दिन बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से केवल 5% कम वर्षा हुई है। लगातार बारिश के कारण बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर बांसाझाल का पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे एक यात्री बस बीच पुल पर फंस गई। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। बिलासपुर रतनपुर हाईवे पर पुल बीच से टूटा। बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर स्थित करीब 35 वर्ष पुराना बांसाझाल पुल रविवार शाम अचानक बीच से टूट गया। उसी समय पुल से गुजर रही एक यात्री बस का अगला हिस्सा टूटे स्लैब पर अटक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। पुल टूटने के बाद बिलासपुर का पेंड्रा, गौरेला, अमरकंटक, मनेन्द्रगढ़ तथा मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल से सीधा संपर्क प्रभावित हो गया। प्रशासन ने हाईवे पर यातायात बंद कर वैकल्पिक मार्गों से आवागमन शुरू कराया है और पुल की तकनीकी जांच भी शुरू कर दी है। भारतमाला घोटाला, गांधी तिवारी परिवार की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क। रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधी तिवारी परिवार से जुड़ी करीब 12.78 करोड़ रुपए की 62 संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। जांच में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए का मुआवजा लेने और उस रकम से जमीन, मकान, शेयर तथा म्यूचुअल फंड खरीदने के आरोप सामने आए हैं। ईडी पहले ही कारोबारी जयप्रकाश गांधी को गिरफ्तार कर चुकी है और अब 14 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। जशपुर में महिला ने बॉयफ्रेंड की मां का गला घोंटा। जशपुर जिले में 58 वर्षीय हरावती बाई की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के बेटे और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बेटे का पड़ोस में रहने वाली श्यामपति बाई से प्रेम संबंध था और दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद भी चल रहा था। विवाद के दौरान श्यामपति और उसकी मां ने कथित रूप से हरावती बाई की गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में शव कई दिनों तक घर में छिपाकर रखा गया और बदबू आने पर उसे रात में आंगनबाड़ी भवन के पास रेत में दफना दिया गया। दुर्ग में जुआ सट्टा पर कार्रवाई, 7 महीने में 477 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने वर्ष 2026 में जुआ, सट्टा और ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ चलाए गए अभियान में जनवरी से अब तक 120 मामलों में 477 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 39.29 लाख रुपए नकद, 522 मोबाइल, 32 लैपटॉप, 70 दोपहिया 4 पहिया वाहन समेत 1.65 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि अब केवल सट्टा खेलने वालों ही नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क, संचालकों और आर्थिक लाभ लेने वालों तक जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर भी कार्रवाई जारी है। कांग्रेस की भिलाई बचाओ पदयात्रा पर भाजपा का तंज। भिलाई में कांग्रेस की प्रस्तावित भिलाई बचाओ पदयात्रा को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि जिन समस्याओं को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उनके लिए वही स्वयं जिम्मेदार रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि पदयात्रा का उद्देश्य शहर की मूलभूत समस्याओं, विकास कार्यों और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है। इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सूरजपुर में चोरी के 4 मामलों का खुलासा। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र में हुई 4 चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 4.15 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद की गई है। जब्त सामान में 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन, 1 एयरबड, 2 पानी की टंकियां और वारदात में इस्तेमाल किया गया लोहे का रॉड शामिल है। पुलिस ने मुखबिरों की सूचना, पुराने अपराधियों की निगरानी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया।
नशा मुक्ति कार्यक्रम में युवक मोबाइल पर खेलता रहा। फ्री फायर बेमेतरा में आयोजित नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के दौरान एक युवक का मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलते हुए वीडियो सामने आने के बाद कार्यक्रम चर्चा में आ गया। कार्यक्रम के मंच से युवाओं को नशे से दूर रहने और जागरूक बनने का संदेश दिया जा रहा था, जबकि सामने बैठा युवक गेम खेलने में व्यस्त दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक दीपेश साहू, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मां के नाम अभियान का पेड़ काटा, संचालक पर एक्शन। कोरबा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधे को कटवाने के मामले में नगर निगम की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। निहारिका स्थित ममता स्टील एम्पोरियम के संचालक किशोर अग्रवाल और कर्मचारी सुधीर गिरी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आरोप है कि दुकान के सामने लगा सरकारी पौधा बिना अनुमति कटवाकर फेंक दिया गया। नगर निगम ने इसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला मानते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। बीजेवाईएम ने जम्मू कश्मीर की घटना को लेकर दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तात्यापारा मंडल ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 हिंदू युवकों की हत्या के विरोध रायपुर के आजाद चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घटना की कड़ी निंदा की। जिला महामंत्री राज गायकवाड़ ने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या अत्यंत दुखद है और दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने का आह्वान भी किया। एमएससीबी के जनकपुर पार्क क्षेत्र में हाथियों का आतंक। एमएससीबी जिले के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के जनकपुर पार्क क्षेत्र में 12 जंगली हाथियों का दल लगातार ग्रामीण इलाकों में घूम रहा है। हाथियों ने ग्राम ढाब में एक मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा कई किसानों की खड़ी फसलें भी रौंद दी। एक युवक का हाथियों से सामना हो गया, लेकिन वह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, जबकि उसकी मोटरसाइकिल हाथियों ने तोड़ दी। वन विभाग लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। छत पर देर रात गाना बजाने पर लड़कियां गिरफ्तार। रायपुर के गांधीनगर स्थित कालीबाड़ी इलाके में देर रात तेज आवाज में गाने बजाकर जन्मदिन की पार्टी करना 7 युवक युवतियों को महंगा पड़ गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पहुंची पुलिस के साथ कथित धक्का मुक्की, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 3 युवतियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना प्रताप तांडी के मकान की छत पर हुई, जहां देर रात तक तेज साउंड सिस्टम बज रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जय सिंह बोले, कांग्रेस विधायक का भाई होगा, कोई तोप नहीं। कोरबा जिले के बरबसपुर गांव में प्रस्तावित शराब दुकान का विरोध कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचे पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने आबकारी अधिकारी को फोन पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि गांव में किसी भी हालत में शराब दुकान नहीं खुलने देंगे और अधिकारी को चेतावनी भी दी। बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने स्पष्ट किया कि नई शराब दुकान खोलने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था और विभाग की टीम केवल संभावित स्थान का निरीक्षण करने पहुंची थी। कांकेर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाला गिरफ्तार। कांकेर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से वर्ली मटका, कल्याण और राजधानी नाइट जैसे ऑनलाइन सट्टे संचालित कर लोगों से पैसे लगवा रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन, बाइक, नकदी सहित करीब 46,000 रुपए का सामान जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोविंदपुर खेल मैदान के पास कार्रवाई की। जिले में अवैध जुआ और ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। सरगुजा में बस से 1.5 क्विंटल प्रतिबंधित पनीर जब्त। सरगुजा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अभियान चलाकर एक बस से करीब 1.5 क्विंटल प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जलीटे जब्त किया है। मामले में अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत डेयरी एनालॉग पनीर और अन्य गैर दुग्ध डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। खाद्य विभाग ने जिले के डेयरी संचालकों और होटल संचालकों को भी नोटिस जारी कर नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। 311 किलो गांजा तस्करी का फरार आरोपी एमपी से गिरफ्तार। जशपुर पुलिस ने 311 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार मुख्य आरोपी को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओडिशा निवासी रूप सिंह यादव के रूप में हुई है, जो पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था।
साइबर सेल, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 14 जुलाई को नाकाबंदी के दौरान आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गया था। अब इस अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। बिलासपुर रतनपुर हाईवे पर बना पुल 2 हिस्सों में टूटा। बिलासपुर रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर स्थित बांसाझाल पुल रविवार शाम अचानक 2 हिस्सों में टूट गया। उसी समय पुल से गुजर रही यात्री बस का अगला हिस्सा टूटे स्लैब पर अटक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। करीब 35 वर्ष पुराने इस पुल की स्थिति लगातार बारिश के कारण पहले से जर्जर हो चुकी थी। पुल टूटने के बाद पेंड्रा, गौरेला, अमरकंटक, मनेंद्रगढ़, जबलपुर और शहडोल से सीधा संपर्क प्रभावित हो गया। प्रशासन ने हाईवे पर यातायात बंद कर वैकल्पिक मार्गों से आवागमन शुरू कराया है।